देवकी इस घर की 7 बहुओं में सबसे बड़ी थी। शादी के बाद पहली बार सास से मुलाकात हुई तो सास के पैर धोने की रस्म अदायगी के समय उसने सास के फटे पैरों को देखकर मुंह बिचकाते हुए मन ही मन खुद से पूछा, किस जन्म का पाप धो रही हो देवकी? लगता है तेरा नसीब भी खराब ही है। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसुओं की धार फूट पड़ी। सास से उसकी यह व्यथा न देखी गई और उसने उसे अपनी बड़ी बेटी की तरह गले लगा लिया। देवकी खुद भी अपने घर की अकेली लड़की न थी। हाँ, 4 भाई बहनों में वह भाइयों में छोटी जरूर थी, लेकिन उससे छोटी उसकी एक और बहन थी। घर में माता पिता की प्यारी दुलारी बेटी एवं भाई बहनों की बिगड़ैल बहन थी। शादी से पहले तक उसके सारे काम राधा ही करती थी। यद्यपि शादी ब्याह के इस अवसर पर उसकी सास कांति ने नए कपड़े अवश्य पहने थे, लेकिन घर गृहस्थी के काम में मग्न सास के कपड़ों से उसे फिर भी गोबर और गोमूत्र की बदबू सी आ रही थी। सास भेंट के पश्चात जैसे ही देवकी ने ससुराल में कदम रखा तो 6 देवरों और 2 नंदों को एक साथ देखकर उसका सर चकरा गया। वह सोच में पड़ गई कि यह कोई घर है या पूरा गांव एक ही घर में बस रहा है। सास ने एक एक कर देवकी से अपने बच्चों का परिचय करवाया। सबसे बड़ा देवर देवकी से उम्र में 2 साल बड़ा था, जबकि सबसे छोटे को अभी 3 वर्ष भी पूरे नहीं हुए होंगे। देवकी यह देखकर हैरान और परेशान थी। वह समझ गई थी कि घर की बड़ी बहू होने के नाते उसकी इस घर के प्रति जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। इतने बड़े घर के लिए चाय बनाने का मतलब था कि चाय पीने के बाद दर्जन भर गिलास झूठे होंगे। यदि नाश्ते के लिए रोटी बनानी पड़े तो एक बार में कम से कम 4 सेर आटा तो गूंथना पड़ेगा। चूल्हे पर इतनी रोटियां बेलते बेलते उसकी क्या हालत होगी, इस बात का अनुमान लगाते ही उसके शरीर से पसीना छूटने लगा। दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।